बीते कुछ दिन पहले पंजाब में खालिस्तान समर्थक और वारिस पंजाब दे के प्रमुख अमृतपाल सिंह पर पुलिस की कार्रवाई के बाद दुनिया भर में मौजूद खालिस्तानी उपद्रवियों ने भारतीयों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। भारतीयों को निशाना बनाते हुए लंदन में भारतीय उच्चायोग के खालिस्तानियों ने तोड़फोड़ की और तिरंगे का भी अपमान किया। ये सारी घटना की वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल भी हुई। इसके बाद भारत सरकार ने इस गतिविधि की कड़ी निंदा करते हुए ब्रिटिश उच्चायोग को तलब किया और इस घटना का जवाब मांगा। ब्रिटेन में खालिस्तानियों द्वारा की गई इस नापाक हरकत ने हर एक भारतीय के दिल में गुस्सा भर दिया। भला कोई अपने राष्ट्रीय स्वाभिमान तिरंगे का अपमान होते कैसे देख सकता है, लेकिन खालिस्तानियों को ये बात समझ नहीं आती। आप खुद ही देख लीजिए कि कैसे इन उपद्रवियों ने भारत के शान का अपमान किया। इन खालिस्तानियों की इस हरकत के बाद भारत सरकार चुप नहीं रही। भारत सरकार ने ब्रिटिश सरकार को उन्हीं की भाषा में जवाब देते हुए ब्रिटिश उच्चायोग और उच्चायुक्त के घर से सुरक्षा व्यवस्था में कटौती कर दी, क्योंकि जब खालिस्तानियों ने लंदन में भारतीय हाई कमीशन यानी कि उच्चायुक्त पर हमला किया तो वहाँ किसी तरह की कोई भी सुरक्षा व्यवस्था नहीं थी। लेकिन भारत के एक एक्शन के बाद ब्रिटिश सरकार की भी अकल ठिकाने आ गई और भारतीय उच्चायुक्त में सख्त सुरक्षा का इंतजाम किया गया। बता दें कि ये मामला यहाँ तक नहीं रहा, बल्कि ब्रिटेन के पार्लियामेंट में भी इसकी गूंज सुनाई दी और वास्तव में ये गूंज सुनाई भी देनी चाहिए थी, क्योंकि अब इसी के बाद खालिस्तानी उपद्रवियों की बुद्धि ठिकाने आने वाली है। बीते गुरुवार को ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में भारतीय हाई कमीशन पर खालिस्तानियों द्वारा किए गए हमले का मामला उठा, जिसमें ब्रिटिश सांसदों ने खालिस्तानी गुंडों के खिलाफ कार्रवाई और इंडियन डिप्लोमेटिक स्टाफ को सुरक्षा की मांग की। कंजर्वेटिव पार्टी के सांसद बॉब ब्लैकमैन ने हिंसा के लिए जिम्मेदार समूहों पर प्रतिबंध लगाने के कदमों पर चर्चा के लिए संसद में डिबेट की मांग की, तो वहीं विपक्षी लेबर पार्टी के सांसद गौरेथ थॉम्स ने ऐसी घटनाओं के न होने को लेकर उठाए जा रहे कदमों के बारे में पूछा। इसके अलावा कैबिनेट मंत्री पेनी मॉर्डट ने हाउस ऑफ बिजनेस को संबोधित करते हुए विदेश सचिव जेम्स क्लेवर्ली के पहले के बयान को दोहराते हुए भारतीय उच्चायोग के आसपास सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की घोषणा की। मार्डंट ने सांसदों से कहा कि हम लंदन में भारतीय उच्चायोग के बाहर हुई तोड़फोड़ और हिंसक गतिविधियों की कड़ी निंदा करते हैं। ये उच्चायोग और उसके कर्मचारियों के खिलाफ पूरी तरह से अस्वीकार्य कार्रवाई है। उच्चायोग के आसपास सुरक्षा उपायों की समीक्षा करने के लिए मेट्रोपॉलिटन पुलिस के साथ काम चल रहा है और इसके कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कोई भी बदलाव किया जाएगा, ताकि वो इस देश और भारत दोनों की सेवा करते हुए अपने व्यवसाय के बारे में जान सकें। यूके के सांसद ब्लैकमैन ने रविवार को हुई इस घटना की कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि भारतीय उच्चायोग पर ये छठा मामला है। रविवार को भारतीय उच्चायोग के बाहर खालिस्तानी गुंडों की गुंडागर्दी इस देश के लिए शर्म की बात है। ये चर्चा यहीं तक नहीं रुकी। कंजर्वेटिव पार्टी के एक सांसद ने संसद में बहस के दौरान यूके में खालिस्तानी आतंकवादियों को प्रतिबंधित करने की बात भी कह डाली। कंजर्वेटिव सांसद ने कहा कि खालिस्तानी आतंकवादी दुनिया भर में काम कर रहे हैं। हमने कनाडा, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में भी इसी तरह के हमले देखे। हम अभी इस देश में खालिस्तानी आतंकवादियों को पनाह दे रहे हैं। क्या इस बात पर बहस हो सकती है कि हम ये सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्रवाई कर सकते हैं, इस देश में इन आतंकवादियों को प्रतिबंधित कर दिया जाए। अब सवाल ये उठता है कि ब्रिटेन में खालिस्तानियों को लेकर ऐसी चर्चा संसद में पहले कभी क्यों नहीं की। अब जब भारत ने थोड़ी सख्ती दिखाई तो ब्रिटेन लाइन पर आ गया और खालिस्तानियों पर कड़ी कार्रवाई करने का मुद्दा ब्रिटिश संसद में अब गूंज रहा है। भारत द्वारा की गई जवाबी कार्रवाई और खालिस्तानी आतंकवादियों को ब्रिटेन में बैन करने की शुरू हुई चर्चा पर आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।